पहाड़ों के पीछे रात के आसमान में एक नन्हा और बहुत शर्मीला सितारा रहता था जिसका नाम था पीकू। पीकू के पास एक जादुई रोशनी थी जिससे वो जमीन पर बच्चों की सारी इच्छाएं पूरी करता था। लेकिन पीकू इतना ज्यादा संकोची था कि जब भी कोई उससे बच्चा विश मांगता तो वो घबरा कर अपनी आंखें बंद कर लेता था, इस डर से कि वो बच्चों की बातें ठीक से सुन ही नहीं पाता था। एक रात रोहन नाम का एक लड़का बाहर आया और आंखें बंद करके उसने पीकू से इच्छा मांगी। रोहन धीरे से फुसफुसाया कि काश मेरी सारी पुरानी किताबें मजेदार बन जाए। पीकू घबरा गया। डर के मारे उसने सुना कि काश मेरी पुरानी किताबें एक प्राणी बन जाए। और अगले दिन रोहन ने देखा कि उसकी पुरानी स्कूल की किताबें अचानक एक छोटी गोल मटोल हरी प्राणी बन गई, जो काल्पनिक तो थी लेकिन जादुई प्राणी थी। अगले ही दिन रोहन ने देखा कि उसकी पुरानी स्कूल की किताबें एक छोटी और गोल मटोल सी प्राणी में बदल गई है और वो प्राणी उछल कूद करती और रोहन के कमरे में चारों तरफ शरारतें करती रहती थी। रोहन को पढ़ाई करनी थी पर प्राणी उसे कूदने के लिए बुलाती। रोहन बहुत हैरान और परेशान हो जाता और अगली रात रोहन ने फिर आसमान में देखा और इस बार उसने जोर से कहा, प्यारे पीकू, मेरी इच्छा है कि मेरी किताबें पढ़ने में मजेदार बन जाए। कृपया मेरी बातों को ध्यान से सुनो। जब रोहन ने ये बात साफ साफ कही तो पीकू ने संकोच छोड़कर पहली बार अपनी आंखें खोली और रोहन की बात को पूरी रोशनी से सुना। पीकू ने तुरंत अपनी जादुई रोशनी भेजी और अगले ही पल हरी प्राणी वापस रोहन की पुरानी किताब में बन गई थी। लेकिन इस बार किताबों के अक्षर चमक रहे थे और जैसे ही रोहन ने उसे खोला वो अक्षर मिलकर रोहन को कहानियां सुनाने लगे और आपस में डांस करने लगे। अब रोहन को पढ़ाई में मजा आने लगा था। पीकू ने सीखा कि संकोच और डर से काम बिगड़ जाते हैं। उसने रोहन से माफी मांगी और वादा किया कि वो हमेशा बच्चों की बातें ध्यान से सुनेगा, चाहे कितना भी डर लगे। और इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि डर के कारण अपनी बातें साफ रूप से ना कहना गलत है। इसीलिए हमेशा अपनी बातें सवाल सही तरीके से सुनना और पूछना चाहिए। अक्सर गलतफहमी पैदा करने वाली बातें आपको गलत जगह ले जाती हैं, तो संकोच ना करें और अपनी बातें किसी से भी बेझिझक पूछें। और ऐसे ही बहुत सारी कहानियां सुनने के लिए कहानियां आप तक चैनल सब्सक्राइब करें।